स्टूडेंट, और हाउ आर यू, और कैसे आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। क्या होगा? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, द मैटर आर ऑफ 5 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, इसी में हमने उसका जो हिस्ट्री भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड क्या है? सेकंड है मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ मिश्रण। क्या? मिश्रण। ओके, तो ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसके नाम से होगा कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं या घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध फॉर्म में हमेशा होते हैं। मीन्स हम उसे अगर काटें तो वो क्या होगा? उस सेम पार्ट में आपको मिलेगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी। वो अपने कंपोनेंट से अपनी आइडेंटिटी को क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी को वो बनाए रखते हैं, उनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो अगर हम इसे लिखें, क्या लिखेंगे? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of pure substance have fixed composition. ओके, क्या होते हैं? ये फिक्स कंपोजिशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम एग्जाम्पल क्या ले लें? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। दीज आर प्योर एलिमेंट। क्या है ये? प्योर एलिमेंट है। ठीक है, इसी में हम और भी ले सकते हैं। Ag, Au, ओके, Al, दीज आर प्योर एलिमेंट्स। अगर हम इसको हिंदी में देखें, हिंदी में लिखा जाए तो क्या कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनके
अवयवी कण या घटक कण क्या होते हैं, निश्चित पार्ट में होते हैं, निश्चित रूप में होते हैं। ओके, लिखें इसको। शुद्ध पदार्थ के घटक कण निश्चित घटक कण के अवयव निश्चित होते हैं, कि अवयव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ओके, आप लोग इसको नोट कर लें तो शायद शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। शुद्ध पदार्थ के घटक कण क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ के घटक कण के अवयव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मीन्स जो उनके अवयव पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयव कण होते हैं, वो हमेशा निश्चित होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको। Pure substance is also classified into two categories, first and second. First क्या है, first element and second compounds. Elements तत्व means यौगिक, compound means क्या होता है, यौगिक। अब element क्या होते हैं, what is element? Element अब इसको भी देख लें। Elements is further divided in three categories. First क्या है, first metal, second non-metal and third metalloid means धात, अधात और नेक्स्ट क्या है, उपधात। तो ये थ्री कैटेगरी एलिमेंट के हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। नाउ वी राइट अबाउट द एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट वह सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं किसी भी मैटर के, वह सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं तो क्या, जिसको हम एक से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको उसको उसके और सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिफाइन करें, एन एलिमेंट 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 क्या होता है, एन एलिमेंट is the simplest form of
simplest form of matter, simplest form of matter that cannot be split into simpler or simplest substance by any ordinary physical and chemical method. Okay, physical and chemical method. An element is the simplest form of matter that cannot be split into simplest substance by any ordinary physical and chemical method. Okay. किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का एलिमेंट वह सिंपलेस्ट फॉर्म है, वह सरल अवस्था है जिसको हम क्या होगा, स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, किसके द्वारा, बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड, जिसको हम और सरल पदार्थ में फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्या करते हैं, अविभाज्य होते हैं, उसको हम विभाज्य नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। There are 114 elements are known, out of which 92 elements are naturally occurring elements, and remaining और made by artificially. ओके, समझ में आ रहा है? शायद समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो अभी तक 114 के 118 एलिमेंट हो गए, nowadays 118 element, and out of 118 element 92 elements are naturally occurring elements and remaining are made by artificially. और नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो शेष है उसको क्या है, उसको आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है, बनाया जाता है या बनाया गया है। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, तत्व, क्या लिखेंगे, तत्व वह शुद्ध पदार्थ, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जिनको और
सरल पदार्थ के रूप में भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं कर सकते विधि द्वारा विधियों द्वारा विभाज नहीं कर सकते। ओके, शायद बुक में लिख लिए होंगे आप लोग। लिखते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, हंसते हंसते पढ़िएगा, मजा आना चाहिए। ऐसे पढ़िए, मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। और जब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो वो बातें समझ में आती है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट elements are classified into 3 types। फर्स्ट क्या है? लिखते हैं, फर्स्ट क्या है? मेटल। फर्स्ट क्या है? मेटल है। मेटल क्या होते हैं? Metal is a solid substance। मेटल क्या होते हैं? मेटल एक ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है? चमक होता है। ठोस पदार्थ होते हैं, इसमें चमक होता है, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। इसको चोट पहुंचाया जाए, उसको पीटा जाए तो उसमें क्या होता है? फैलने का गुण, चमकने का गुण होता है। इसमें क्या होता है? चमकने, तन्यता, उसमें खींचेंगे तो उसमें क्या होता है? बढ़ते हैं। जैसे गोल्ड क्या है? गोल्ड इज ए मैलेबल सब्सटेंस। इट हैज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फॉर द मैलेबिलिटी। अगर हम 1 मिलीग्राम गोल्ड को का 1 किलोमीटर लंबा हम उसका तार वायर बना सकते हैं। इतना मैलेबल होता है गोल्ड, इतना मैलेबल होता है, इतना तन्य होता है कि हम उसको, इतना लचीला होता है आप कह सकते हैं। उस 1 मिलीग्राम गोल्ड से हम 1 किलोमीटर वायर, लंबा वायर हम उससे बना सकते हैं। तो वो क्या है? गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मेटल से, धातु, मैलेबल होता है, डक्टाइल होते हैं, आघात वर्धनीय, मीन्स उसमें क्या होता है? लस्टर, चमक होता है उसमें। तो हम इसको डिफाइन कर दें। मेटल्स इज अ सॉलिड सब्सटेंस हैव luster property
लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर मीन्स चमकने का गुण रखते हैं, क्या रखते हैं, चमकने का गुण रखते हैं, मैलेबल होते हैं, मैलेबल क्या होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल Ag, Au, Al, Zn, iron, etc. Metals is a solid substance, have luster property, malleable, ductile, electric conductivity, etc. मीन्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, मैलेबल होते हैं, तन्यता होती, डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मीन्स क्या, इससे हम इसको पीटने पर फैलते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है, उष्मा के या हीट के जिसका सुचालक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ओके, आयरन समझ में आया होगा आप लोग के। नेक्स्ट नॉन मेटल, हाँ हिंदी में क्या, धातु क्या होते हैं, धातु ठोस पदार्थ होते हैं जो चमक, तन्यता, आघात, वर्धनीयता का गुण तथा वर्धनीयता का गुण रखते हैं तथा उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक होते हैं, उष्मा का सुचालक होते हैं जी। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, आना चाहिए समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल ठीक है, धातु में ठीक है, आधा जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। द नॉन मेटल है, द नॉन मेटल है नॉन मेटल है नो malleable, have no malleability, luster, have no malleability, luster and
and do not reflect light, very brittle, very brittle. नॉन ब्रिटल क्या होते हैं? जिनमें माइलेबिलिटी नहीं होती है, चमक नहीं होता है। डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसमें चमक नहीं होती है। वेरी ब्रिटिल, भंगुर होते हैं, इसको पटकने पर क्या हो जाए तो टूट जाए। अगर हम ये क्या अगर इसको पटके तो क्या हो जाए टूट जाए, तो ये अधातु का पहचान होता है। अधातु क्या होते हैं? वो टूटने पर पटकने पर टूट जाते हैं। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट में 14 to 16 ग्रुप एलिमेंट, 14 to 16 ग्रुप element or the non-metals such as elements are non-metal such as क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, और भी पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहें तो फास्फोरस, क्लोरीन सब ले लें। अच्छा, कल हम लोग पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ केमिस्ट्री क्या बताया तुमने? प्रफुल्ल चंद्र राय बताया। क्या था? कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र राय। और उनकी एक पुस्तक क्या थी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। प्रफुल्ल चंद्र राय की जो बुक थी क्या थी? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये क्या है? ये इनकी बुक इन्होंने लिखा था, और इसी बुक के लिए क्या कहा गया था? फादर ऑफ, क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ केमिस्ट्री। इस आधुनिक भारत के केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के जनक कौन? प्रफुल्ल चंद्र राय। उन्होंने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अच्छा, जो एलिमेंट्स हम लोग सीखते सब पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे अधिक शायद भूल गए थे बताना। हाँ, इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? You know, it was alchemist
alchemist is a scientist SCIENTIST scientist. It was alchemist is a scientist who gave the who play the important role for the discovery of एलिमेंट। कैसे इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया? इन्होंने क्या किया? ये महोदय इसके दो पदार्थ के, दो द्रव्य के पीछे, दो सब्सटेंस के पीछे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। फर्स्ट क्या था? दो पदार्थ की खोज में कह सकते हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था फिलासफर स्टोन, इसे हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में? पारसमणि। ये क्या है? पारसमणि। पारसमणि पता? पारसमणि क्या होता है? ये एक पत्थर होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट कन्वर्ट मेटल इनटू गोल्ड। इसमें कन्वर्ट है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम आयरन ले लें, आयरन, जिंक, कॉपर, अगर इन सबको ले लें और अगर क्या करें, किससे? इससे टच कराते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये गोल्ड में चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हम क्या लें, पारस मनी लेते हैं प्लस आयरन, क्या देगा? गोल्ड देगा। इसके द्वारा पारस मनी पत्थर लेते हैं और आयरन से टच कराते हैं तो क्या देगा? गोल्ड दे देता है, गोल्ड में चेंज हो जाता है। और सेकंड क्या था? थोड़ा बाहर ले गए आपके सिलेबस से, जरूरी नहीं था क्योंकि इसको हम भूल रहे थे, आप लोग को जानना जरूरी था। और सेकंड क्या था? सेकंड elixir of life। elixir of life, जिसे हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? अमृत। क्या होता है? अमृत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड क्योर ऑफ और इल्स। क्या कहते हैं? तो सभी बीमारियों का ये उपचार, सभी बीमारियों का उपचार। और ये भी कहा गया कि अगर इस अमृत को लोग पा जाए और एक बूंद कभी अगर प्रयोग कर इसको पी लें तो लोग अजर अमर हो जाते हैं और उनका जो पुरुषत्व होता है या वो हमेशा युवा अवस्था में हमेशा बने, तो उनमें बुढ़ापा कभी नहीं आता है। शायद इसीलिए
जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो अमृत निकला था, उस अमृत के लिए भगवान विष्णु ने अलग रूप धारण करके नारी का भेष बना करके उस अमृत को देवताओं को बांट दिया था कि कहीं राक्षस ना पा जाए। अगर वो राक्षस लोग पा जाते और उसको पी लेते तो अमर हो जाते, और फिर क्या होता वो तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ एक राक्षस रहता था वो पूरे उस एरिया को क्या करता, तबाह करके रख देता था। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री था, इसको हम भूल गए थे। नेक्स्ट आते हैं अपने उसी टॉपिक पर, आध्यात्म पर। आध्यात्म क्या है? जिसमें चमक ना हो, डक्टाइल हो, भंगुर हो, ठीक है, पटकने पर टूट जाते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, वो क्या करते हैं, आधार कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, उपधार। क्या है ये भाई? उपधार। अब उपधार क्या है? बोथ प्रॉपर्टी। उपधार मेटेलॉइड्स have the both metallic and metal and non-metal have the both property. Metalloids have both property of metal and non-metals. For example, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या होता है? ये उपधातु होते हैं जिनमें दोनों गुण पाया जाता है। जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है, मेटेलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स नॉन मेटल और मेटल, दोनों प्रॉपर्टीज में होता है। अगर ये नॉन कंडक्टिव नेचर का है तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कंडक्टिव नेचर का हो जाता है। या इसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला कर इसको कंडक्टिव प्रॉपर्टी इसमें शो कर सकते हैं। या हम इस क्या है, कुछ इसमें से पार्ट क्या करते हैं, लॉस कर सकते हैं, और लॉस करके कुछ इम्प्योरिटी इसमें हम मिला दें और इम्प्योरिटी मिला करके उसको नॉन मेटल के फॉर्म में बना सकते हैं। अगर कंडक्टिव पावर प्रॉपर्टीज में है तो उसको हम नॉन मेटल के फॉर्म में नॉन कंडक्टिव बना सकते हैं। मीन दोनों प्रॉपर्टी होते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के दोनों की तरह व्यवहार शो करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड यौगिक, इसमें क्या होता है, इसके अवयव कौन होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं। इसके जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन मिक्स विद फिक्स्ड रेशियो क्या होते हैं, सब्सटेंस इज मेड अप बाय द फिक्स्ड रेशियो ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। जो इनके केमिकल कंपोजिशन होते हैं या घटक कण होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यू नो दैट वाटर is a compound form in which the hydrogen and oxygen mix by a certain ratio by mass, that is 1:8 ratio. कितना? 1:8 ratio. Carbon dioxide CO2 mix in certain ratio 3:8 by mass. अब ये वाटर किसी भी सोर्स से लिया गया हो, ऑलवेज इनका जो कंपोजिशन होगा किस होगा, चाहे वो मिनरल वाटर हो या हैंडपम्प का वाटर हो, ठीक है, या टैप वाटर हो,
या किसी गटर का पानी हो, वाटर हो, कहीं से भी लेंगे, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। तो कंपाउंड इट हैव द यूनिक प्रॉपर्टी दैट देयर कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, हैव द फिक्स्ड रेशियो। सो कंपाउंड compounds. A compound is a pure substance, is a pure substance made up of two or more element combined in a definite proportion, definite element combined in a definite proportion by mass which could be split by suitable chemical method, ओके। तो क्या होता है, a compound is a pure substance made up of two or more elements combined in a different proportion by mass which could be split by suitable chemical method। मीन्स यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वह पदार्थ होते हैं जो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। और उन्हें क्या होता है, which could be split, और उनको क्या करना, बाई सुटेबल केमिकल मेथड, उनको एक निश्चित रासायनिक विधि द्वारा उसके अवयवी कणों में या उसके घटक कणों में हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है। कंपाउंड्स के आल्सो टू टाइप्स, कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक एंड नेक्स्ट क्या है, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मीन्स क्या है, द कंपाउंड्स व्हिच मेड अप विदाउट कार्बन, या आप कह सकते हैं जो नॉन लिविंग सब्सटेंस, the compounds which obtained by the non-living substance or non-living materials is called the inorganic compounds, and the organic compounds are those which are obtained by the living substance, आइए हिंदी में लिख देते हैं। यौगिक के बारे में, वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है जो द्रव्यमान के निश्चित
अनुपात, निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग, अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है, रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है तथा रासायनिक रूप में अपने अपघट्यों या अपघटकों कर सकते हैं, रासायनिक अपघटकों में टूट जाते हैं, रासायनिक अपघटकों में टूट जाते हैं। टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, इसको नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त किया जाता है, और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इसको लिविंग सब्सटेंस से पदार्थ प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें क्या जाएंगे, इसमें आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा, एंड कार्बनिक यौगिक में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या जाते हैं, ये सब आपके कार्बनिक यौगिक के रूप में आएंगे। लिख लिए होंगे, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है, मिक्सचर बचता है। क्या, मिक्सचर। भाई मिक्सचर क्या है, मिक्सचर मिश्रण, क्या है ये, मिश्रण। हाँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आगे हमको चल के वही सब पढ़ना है, तो हमने उस पर कोई फोकस नहीं किया, खाली वैसे बता दिया है। ये मत सोचे कि उसको बताया नहीं गया, आगे वही पढ़ना है हमको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं, मिश्रण से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक अनिश्चित अनुपात में, एक अनिश्चित रूप में मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी ले लिया जाए और शुगर, वाटर एंड शुगर का मिक्सचर ले लिया जाए, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया जाए, चाक वाटर ले लिया जाए, मिल्क ले लिया जाए, ठीक है, ऑयल वाटर ले, तो ये सब क्या है, ये मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ये सर्टेन रेशियो में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, मिक्सचर कहा गया। मिक्सचर इज आल्सो टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो उनके कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके कंपोनेंट पार्टिकल जब सेम फेज में होते हैं, सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड या गैस गैस फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके फेज जो होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, मीन्स सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड,
ठीक है। इस प्रकार से अगर उनका जो मिक्सचर होता है तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो यू कैन से दैट द सब्सटेंस which made up by two or more element with uncertain ratio ठीक है। ये आप कह सकते हैं विद और विद एनी proportion okay, but it has unique property. Compounds do not lose their identity. The mixture in the mixture the element or component in the mixture, the element or component do not lose their आइडेंटिटी। अर्थात क्या होते हैं, ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ओके, ये अपनी पहचान को खोते नहीं है, चाहे इनके जो कंपोनेंट है, चाहे जिस में मिलाया जाए, जैसे पानी हो गया और शुगर हो गया, वाटर एंड शुगर। वाटर और शुगर को अगर मिलाया जाए तो ना तो वाटर अपनी आइडेंटिटी खोता है और ना शुगर अपनी आइडेंटिटी खोता है। अगर मिल करके वो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन अगर उसको फिर हम गर्म करें और गर्म करके हमको क्रिस्टलाइज करें, क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेकर के आए, तो हमें फिर क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा और वाटर वेपर के रूप में निकल जाएगा। उसको वेपर को भी हम कंडेंस करके क्या पुनः वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, वाटर मास। तो ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे। ठीक है। टू टाइप्स कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं भाई, टू टाइप्स। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस क्या होता है, हम इसका वैसे जनरल थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों का। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक सर्टेन फेज में होते हैं, एक निश्चित प्रावस्था में, आप कह सकते हैं निश्चित फेज में होते हैं, हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सिंपल ग्रुप। क्या होते हैं, सेम कंपोजिशन जब होता है उसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं। आप कह सकते हैं सेम composition. Example, air. Different composition. ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में वाटर होता है और क्या होता है, फैट होता है। वाटर में क्या है,
तो मिल्क में वाटर एंड फैट होते हैं, सैंड एंड वाटर, ये भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आज के लिए इतना है कि अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।